अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज लंग कैंसर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंसर क्या है। बेटा ये क्या है, एक एबनॉर्मल सेल, एन यानी एबनॉर्मल सेल। बेटा एबनॉर्मल सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाए। ये सेल था एबनॉर्मल सेल, इसने डिवाइड करके दो सेल बनाए। ये दोनों सेल्स कौन से? एबनॉर्मल सेल्स। इन दोनों एबनॉर्मल सेल्स ने मजीद डिवाइड करके कितने सेल बना दिए? 1 2 3 4। तो ये चारों सेल्स के हैं, ये भी एबनॉर्मल सेल्स हैं और सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो गई है। बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर। अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल डिवीजन या ग्रोथ कॉल्ड एज कैंसर। अब बेटा अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन कहां पर होने लग जाए? लंग के अंदर होने लग जाए तो बेटा उसे क्या कहते हैं? लंग कैंसर। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ अपेयर इन लंग्स, मतलब सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? एबनॉर्मल हो रही है। और ये एबनॉर्मल सेल्स अपेयर जाहिर कहां पे हो रहे हैं? वाजे कहां पे हो रहे हैं? लंग्स के अंदर। और ये स्प्रेड कर सकता है, ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं ये स्प्रेड कर सकते हैं, फैल सकते हैं अदर ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रेन की तरफ जा सकते हैं, किडनी की तरफ जा सकते हैं, बोन की तरफ जा सकते हैं। अदर ऑर्गन्स में क्या कर सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं, एबनॉर्मल सेल्स फैल सकते हैं। तो बेटा इस पूरी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? लंग कैंसर। अब लंग कैंसर की कॉजेज बेटा नंबर 1 इज स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं, एंड नंबर 2 इज एयर पॉल्यूशन, यानी हवा के अंदर आलूदगी। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या अलामत है? बेटा नंबर 1 इज कफ विद ब्लड, खून वाली खांसी होती है। नंबर 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी होती है। नंबर 3 वेट लॉस, पेशेंट का वजन गिरता है। नंबर 4 रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, इस पेशेंट को बार बार लंग के अंदर इन्फेक्शन होते रहते हैं। और अगर लंग का कैंसर कहाँ चले जाए? बोन में चले जाए तो बोन एक यानी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वीकनेस यानी कमजोरी हो जाती है, और इसके अलावा फटीग, थकन होने लग जाती है। बेटा लास्ट पॉइंट क्या है? हॉरेसनेस। अब हॉरेसनेस से क्या मुराद है? आवाज के अंदर तब्दीली आना। अब आवाज के अंदर तब्दीली क्यों आती है? बेटा यहाँ से एक नर्व गुजर रही होती है, उस नर्व का नाम क्या है? रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। बेटा जब लंग के अंदर एबनॉर्मल सेल अफेक्ट कर दें इस रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को, तो पेशेंट की आवाज के अंदर तब्दीली आ जाती है, पेशेंट की आवाज भारी हो जाती है, अलग सी हो जाती है। बेटा इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरेसनेस। बेटा उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।